तो लालू प्रसाद जी बड़े प्रधानमंत्री को भी जेब में रखते थे उस समय। पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये विपक्ष का एक साजिश और इस षड्यंत्र को हम चकनाचूर कर दें। आज तमिलनाडु की सरकार घबरा रही है कि यहाँ बीजेपी कहीं राज न कर ले। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी के आवास पर जिस तरह से सीबीआई ने आज रेड किया है, इसको लेकर अश्विनी चौबे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनसे हम लोगों ने बात किया कि राबड़ी देवी के आवास पर रेड चल रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ही किया हुआ है। दोनों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उन्होंने बबूल का पेड़ रोपा है, उस तरह से अब उसी तरह से काटेंगे भी, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। और क्या कुछ कहा है अश्विनी चौबे ने, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। अरे बीजेपी घबराने वाला चीज है। देखिए, बीजेपी ना किसी से घबराता है ना किसी को डराता है। बीजेपी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हरदम आगे रहा है। वही लोग जो आज ठगबंधन में जिन्होंने आपातकाल देश के अंदर लाया, कांग्रेस के लोग, उनके गोद और भ्रष्टाचारियों के गोद में ये लाचार कुमार जी सरकार चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष का जो ये दम है, आज सीबीआई भाई अपना काम करती है, वो अपना काम करे। सीबीआई एजेंसी है, प्राइवेट, वो कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार का पार्टी नहीं है। वो एक सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। और आप सभी जानते हैं, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा, वैसा ही पाइएगा। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? बबूल का पेड़ भी रोपिएगा और कहिएगा कि हमको आम का मीठा फल मिले, करिएगा भ्रष्टाचार, तो कहाँ से आपको सदाचार का मुहर मिलेगा? इसलिए ये सीबीआई, और इतना ही अगर इनको है तो लालू प्रसाद जी बड़े प्रधानमंत्री को भी जेब में रखते थे उस समय। मालूम है ना, सरकार चलाते थे। क्या कारण था? यूपीए की सरकार में आपने क्यों ना अपना सब केस रफा दफा करवा लिए? अगर वो आप सरकार की एजेंसी थी तो उस समय भी तो सीबीआई था। सीबीआई ने ही आपको केस किया। और उस समय यही नीतीश कुमार जी, यही ललन सिंह, यही शिवानंद तिवारी जिसने आपको जेल भेजा, और यही शिवानंद तिवारी जिसने आपको जेल भेजा, और आप उसी के गोद में आप दम भर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। इस प्रकार की कहना बेबुनियाद है। तमिलनाडु की जो घटना घटी है वहाँ पर बिहारियों को पीटा जा रहा है, लेकिन आरजेडी के महागठबंधन की तरफ से बताया जा रहा है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का वीडियो पोस्ट किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई सुनिए, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये विपक्ष का एक साजिश और इस षड्यंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे। और बात सही है कि आज भी वहाँ मजदूर सहमे हुए, डरे हुए हैं, घरों में बंद है। उनको लाने की व्यवस्था न तो बिहार सरकार कर रही है और न ही, होली का वक्त है, सैकड़ों मजदूर वहाँ से जहाँ काम करते हैं तमिलनाडु में, कई उद्योगपतियों के यहाँ बेचारा आज भी रोजगार के लिए मारे फिर रहा है, भूखे है, प्यासे है, चोटिल है, हिंसक वारदात हो रहे हैं, लेकिन ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और बीजेपी, सब चीज में इनको बीजेपी, घर में बच्चा हो तो बीजेपी, सब कुछ हो तो बीजेपी। और जिस प्रकार से तमिलनाडु का वहाँ के सरकार ने जो झूठी बयान दे करके और झूठे एफआईआर करा करके वहाँ बीजेपी को, और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बहुत ही एसपी भी थे और बहुत ईमानदार ऑफिसर थे और बहुत कर्मठ आदमी है। आज तमिलनाडु की सरकार घबरा रही है कि यहाँ बीजेपी कहीं राज न कर ले, और इसलिए इस प्रकार से ये झूठा चीज कर रहे हैं। उन्होंने सही बात वहाँ कहा था बीजेपी के अध्यक्ष ने, और उन्होंने जो घटना घटी है उसने, और इसलिए इस प्रकार से ये झूठा चीज कर रहे हैं। उन्होंने सही बात वहाँ कहा था बीजेपी के अध्यक्ष ने, और उन्होंने जो घटना घटी है उसको सही रूप से जनता को सामने ये हम लोग देखा है। और इसलिए तमिलनाडु के अंदर जो घटनाएं हुई है, आखिर बताओ क्यों चोटिल हुए, क्यों मारे गए, क्यों हिंसा के शिकार हुए, क्या कारण था? आज तक वो कारण नहीं दे पा रही है। आज चौथा पांचवा दिन हो गया और जा गए थे बर्थडे मनाने के लिए। उसी दिन उप मुख्यमंत्री, भाई बर्थडे मनाओ। जानते हो कि बिहार में और देश में अभी कोई, देश के अंदर तो कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, लेकिन ये लोग बर्थडे पार्टी करके बिहार के लोगों को आज चोटिल कर रहे हैं। और बिहार में ऐसे ही हत्या, अपराध, बलात्कार, लूट, हिंसा, होली के वक्त में लोग आज सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बड़ी संख्या में होली में लोग घर आते थे, आज डर से आ नहीं पा रहे, और बिहार सरकार अपना कंधा झाड़ करके निकल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत ही बेबुनियाद है। और इस प्रकार की बात तमिलनाडु पर में जो
हमारे मजदूर श्रमिक भाइयों पर हिंसा हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2005 के पहले की स्थिति आज इन्होंने ला दिया और पूरी तरह से 2005 के पहले जो बिहार की छवि थी, अब वही छवि दुनिया में बिहार की बन रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। हमारी छवि हमने ठीक किया था, लेकिन फिर जंगल राज के गोद में बैठ करके बिहार की छवि, आज बाहर के राज भी बिहार को उसी रूप में ले रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये गंभीर विषय है और इसलिए लाचार कुमार जी लाचारी से कहते हैं मुझे अता पता नहीं। तो ये लापता कुमार जी, लाचार कुमार जी, आखिर क्या कारण है? अब बताइए, आप अपना गोद कब भर रहे हैं? गोद कब अपना सीट खत्म करके जो आपने उत्तराधिकारी गोद लेने का काम किया है, वो उत्तराधिकारी गोद कब घोषित कर रहे हैं? होली के पहले मुहूर्त बना है या होली के बाद? कौन तिथि को जंगल राज को वो गोद, जिनको गोद लेने की बात आप कर रहे हैं, कब सौंप रहे हैं? कब सत्ता सौंप रहे हैं जंगल राज को? पूरी तरह से ये बिहार की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। तो आपने सुना जिस तरह से अश्विनी चौबे कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे शिवानंद तिवारी और तमाम बड़े नेता जिस तरह से लालू यादव को चारा घोटाले में उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा करके उन्हें जेल भेजे और फिर उन्हीं के साथ में हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सवाल भी किया नीतीश कुमार से और कहा कि जो अपना उत्तराधिकारी गोद लिए हैं वो बताए कि कब उस गोद भराई कर रहे हैं, होली से पहले या होली के बाद मुहूर्त निकलेगा। तमाम तरह की बातें हुए कहते नजर आए। तमिलनाडुओं पे उन्होंने बोला कि प्रदेश अध्यक्ष के सवालों पे कि ऐसा कोई बात नहीं है, इसको लेकर महागठबंधन सरकार गैर जिम्मेवाराना रवैया अपना रही है। तमाम तरह की बातें आपने सुनी और देखी भी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।